व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेजर गौरव सर की आज एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट लेके आए हैं जिसमें ह्यूमर भी होगा, मस्त वाली वीडियो भी होगी, मतलब थोड़ी कॉमेडी भी रहती है। हाँ। और करते हैं साथ में एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। 100 करोड़ हिंदू अपना मन बना ले कि हमें मुसलमानों से बात ही नहीं करते। 800 साल आपने राज करा, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब हमारे राज की बात आई, आपने बोला नहीं नहीं ये तो हिंदू गलत है, ये तो खा जाएगा। मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है भारत में। ये मदरसे जो हैं ये फालतू की चीजें हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे। एजुकेशन लेवल तो भैया आपको एक स्टैंडर्ड हज में इतना मिल जाए, ये इसी में रहते हैं। इन्होंने सबको हज करवा दिया सरकारी खर्चे पे। आप सिर्फ एक खास रिलीजन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर कर रहे हैं और बाकी सबको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ पे मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान में एक बात हो रही थी मेरे एक एंकर से, मेल एंकर से, तो उन्होंने बोला कि मेजर साहब, मेरी अक्सर बात होती है उनसे, तो उन्होंने बोला मेजर साहब ये बड़ा गलत है और मुस्लिम औरतों को हिजाब का क्या मामला है, हिजाब आप पहनने नहीं दे रहे या मना कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपके खुद के पाकिस्तान टेलीविजन पे जितनी भी एंकर आती हैं, एक आध को छोड़ के तो कोई हिजाब नहीं पहनती। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हिजाब इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है। अगर वो हिजाब नहीं पहन रही इसका मतलब वो गैर मुस्लिम है, यानी कि उसने कोई इस्लाम का कानून तोड़ा है। और अगर वो इस्लामिक है, अगर कुरान शरीफ में लिखा है कि हिजाब औरत को पहनना ही पहनना है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिर चलिए साथ मिलकर मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि हिजाब पहनना। जैसे सिखिज्म में जो पगड़ी है, पग है, वो लाजमी है, वो करना ही करना है उसके। हाँ, ऐसे कई सरदार हैं जो अपने बाल काट लेते हैं, लेकिन उनको करना ही करना है, वो उनका हुक्म है। इस्लाम में हिजाब हुक्म नहीं है। अब हम बात करते हैं उसकी नमाज। हरियाणा में करीब 4,500 मस्जिद हैं, ठीक है। हरियाणा में 4,500 मस्जिद। एक बात बताइए आलिया जी, कोई नमाज क्यों पढ़े सड़क पे? क्या मतलब, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप मस्जिद में जाके पढ़िए ना नमाज, आपको पब्लिक प्लेसेस में क्यों पढ़ना है? और उस समय नमाज की बात हुई थी। आज आप सुन रही है कुछ नमाज की बात, कोई प्रॉब्लम हो रही है? अब मीडिया में कुछ नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए, कर्नाटका में ही जो स्टूडेंट्स थे, जो लड़कियां थी, बच्चियां थी छोटी, क्या उनको ही हिजाब की प्रॉब्लम थी? भारत में और किसी मुसलमान लड़की को या औरत को हिजाब की प्रॉब्लम नहीं थी? एक चीज, ये मदरसे जो हैं ये फालतू की चीजें हैं। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। मुस्लिम स्टूडेंट शुड स्टडी साइंस। इनको मैथ्स पढ़नी चाहिए, इनको साइंस पढ़नी चाहिए। ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने और बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का, अपने गली मोहल्ले का, जहां से भी आते हैं। ये बड़ा शहर, गांव, छोटा जो भी है, उसका नाम रोशन करें। ये जो पूरा एक माइंडसेट, आप हमारे जो लीडर्स हैं मुसलमानों के इंडिया में, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कभी ये बोला है कि आप मुसलमानों के लिए बढ़िया सा शानदार एक हायर एजुकेशन का एक कॉलेज बोलेंगे? नहीं, वो यही बात करते हैं। ये हिजाब, हज में इतना मिल जाए, ये इसी में रहते हैं। इन्होंने 75 साल से भारत के मुसलमानों को इसी चीज में गोल गोल घुमा के रखा है कि बेटा आप एक काम करना, आप इसी में लगे रहना, ठीक है। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस्लाम कहता है कि भाई आप हज तब करें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे हुक्म जरूर है, लेकिन आप हज तब करें जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो गरीब आदमी है, इन्होंने सबको हज करवा दिया सरकारी खर्चे पे। आप हमारे एयरपोर्ट्स के सामने जाइए, एयरपोर्ट्स के सामने हज हाउस हैं, बड़े बड़े हज हाउस बने हुए हैं। नई दिल्ली पे भी हज हाउस है। तो इसमें हिंदू जो है या क्रिश्चियन है, चलिए क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वर्ड हम दोबारा यूज करते हैं। कल ईसाई पूछेगा कि जो कैथोलिक है, वो बोलेगा मुझे वेटिकन जाना है, इटली में जो वेटिकन है, आप भी मुझे 50% डिस्काउंट दो। क्या इंडिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियंस को मना कर सकती है? फिर आप नहीं मना कर सकते। कल मैं बोलूं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, आप मुझे मेरा 20,000 रुपए का खर्चा है, आप 10,000 रुपए आप मुझे दीजिए, 10,000 रुपए मैं अपने क्या आप मुझे देंगे? आप मुझे नहीं दे रहे। आप सिर्फ एक खास रिलीजन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर कर रहे हैं और बाकी सबको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोगों के दिलों में फिर ये भावना होती है कि हमारे खिलाफ ऐसा क्यों है। ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, वरना ये खटकता रहेगा मामला और फिर रिपोर्ट आती रहेगी कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया। ये होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। सर सैयद जब थे तब तो अंग्रेज थे भारत में ना। अब अंग्रेज अगर मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे, इसमें हिंदुओं का क्या दोष है?
हमारी हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं होगा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन सर सैयद के टाइम पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता था तो वो गोरा करता था। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं इसमें किस तरीके से मुसलमान खुद कहते हैं कि हमने 800 साल राज करा हिंदुओं पे। भारत में भी कहते हैं और पाकिस्तान में तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने हिंदुओं पे राज करा, ठीक है। फिर मैं जानना चाहता हूं ये टू नेशन थ्योरी कहां से आई? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यानी डर ये था कि हिंदू क्योंकि अक्सरियत हैं, मेजॉरिटी हैं और ये डेमोक्रेसी जा रही है इसलिए हिंदुओं का राज होगा। तो आलिया जी एक बात बताइए, ये तो गलत बात है। फिर 800 साल आपने राज करा, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब हमारे राज की बात आई, आपने बोला नहीं नहीं ये तो हिंदू गलत है, ये तो खा जाएगा। नहीं, अगर आपने राज करा है तो या तो आप मान लें कि राज नहीं करा, पर अगर आपने 800 साल राज करा है तो और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अगर कोई हिंदू हो रहा है तो होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात टू नेशन थ्योरी में ये बात बोली गई कि नहीं साहब, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, ऐसा कर देगा, वो कर देगा, और ये हम दोनों अलग तहजीब हैं, वी आर डिफरेंट पीपल एंड वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, और ये सब उल्टी सीधी बातें करें। देखिए ऐसा है ना, ये जो आपने बात बोली है ना कि पाकिस्तान चले जाओ, जो भारत के मुसलमानों को कहते हैं, ये बात सच है, ये आपकी बात झूठ नहीं है, ये आपकी बात सच है। लेकिन ऐसा सब नहीं कहते, राइट। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं, ठीक है, हिंदुओं में भी बुरे लोग हैं, मुसलमानों में भी बुरे लोग, हर जगह में वो मुसलमान भी बुरे हैं कि जब भारत का कुछ बुरा होता है तो जश्न मनाते हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं और वो 20 करोड़ मुसलमानों को कह रहे हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर 100 करोड़ लोग कह रहे हैं तो क्या मुसलमान यहाँ पे टिक पाते? ऐसा नहीं है। मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है भारत में। सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया आर मुस्लिम्स। सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया जो बिजनेसमैन हैं, सम ऑफ द रिचेस्ट, अगर आप टॉप 10 में देखेंगे तो आपको 1-2 मिल जाएंगे टॉप 10 में जो मुसलमान हैं, और वो अरबों खरबों पति हैं। वो दे आर नॉट, ऐसा नहीं कि मैं 5-10 हजार करोड़ टाइप के जो आमिर खान, चिल्लर टाइप का नहीं, मतलब उनके पास बहुत है 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस लेवल का पर्सनल वेल्थ है उनके पास। दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स, दे आर इन इंडिया। तो इंडिया को ना एक नजर से जो भी पाकिस्तान वाले देखें, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश होगी मेरी, कि आप इंडिया को एज अ होमोजीनियस एंटिटी ना देखें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक सारे के सारे हिंदुस्तानी एक जैसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मुसलमान को हक दिलवाने की अगर तहरीक उठी है भारत में, ठीक है, तो उसमें से 80% हिंदू है। वरना अगर 100 करोड़ हिंदू अगर देश में है हमारे आज की तारीख में, भारत में 100 करोड़ हिंदू अपना मन बना ले कि हमें मुसलमानों से बात ही नहीं करते, तो हो सकता है कुछ, सब मिलके रहते हैं यार। और सबसे पहले इंसानियत वाली बात आती है। आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके चीफ रह चुके हैं मुसलमान भारत में। एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं, रह चुके हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो मुस्लिम रह चुके हैं। इंडियन आर्मी में आर्मी कमांडर लेवल के हो चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सबसे बड़ी, आप लोगों ने तो सिर्फ पाकिस्तान में रॉ का नाम सुना है क्योंकि वो अक्सर चर्चा में आ जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द बिगेस्ट intelligence organization of the country, biggest by far in terms of political reach, in terms of finances, in terms of everything. Intelligence Bureau बहुत बड़ा इदारा है, उसके चीफ रह चुके हैं मुस्लिम्स। यहाँ पे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, यहाँ पे मुस्लिम सुपरस्टार्स रह चुके हैं, क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे आलिया जी रह चुके हैं। और कुछ वो बस कहते हैं ये भी सही है कि यहाँ पे ऐसा भी मुसलमान है जिसको नौकरी नहीं मिल रही। एक और चीज मैं आपको बता दूं इसी में, अक्सर ये कहा जाता है कि आपने बोला ना नौकरियों में उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई लोग ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो हाउसिंग सोसाइटीज को लेके कि उनको घर नहीं मिलता किराए पे। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे सच्चाई क्या है। इट इज नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट इज अबाउट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं, मेरी रिश्तेदारी जिनके घर में प्याज और लहसुन तक नहीं आता, उनके घर में प्याज का छिलका मिल जाए तो पूरे गंगा जल से घर को धो दें। हैं लोग ऐसे, उनका बिलीफ है। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में आप जब रहेंगे और कोई एक बंदा
मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, मैं अच्छे और बुरे पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। वो गलत है जो होता है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है ये समझना। इट्स नॉट इवन, कई ऐसी सोसाइटीज है, बॉम्बे में है, जहां पे गुजरातीज काफी हद तक, सब नहीं, काफी हद तक वेजिटेरियन है, गुजरातीज काफी हद तक वेजिटेरियन है। अगर आप किसी सोसाइटी में जाएंगे जहां पे गुजराती सारे भरे हुए हैं, तो आपसे पूछेंगे आप वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, अगर आप बोलेंगे नॉन वेज खाते हैं, आपको घर नहीं मिलेगा। दिल्ली में ऐसी जगह जहाँ पे आपको आप कोई भी हो जी, आप हिंदू हो मुसलमान हो, अगर आप बोलेंगे आप मीट वगैरह ये कंफर्ट जोन नहीं है हमारा किसी का, अभी तो हमारे अलाउड ही नहीं है, नहीं, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं। आप कई लोग हैं, हिंदूज हैं, जैन्स हैं, हु आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, नहीं मिलेगा। हिंदू को घर नहीं देगा यहाँ, अगर उसको पता लग जाएगा। सारे की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं ऐसे जिनका ऐसा माइंडसेट है, तो वो थोड़ा सा क्या है कि वो ज्यादा सामने आ जाता है मीडिया में, क्योंकि ये इट मेक्स फॉर अ जूसी स्टोरी, राइट। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ऐसी कहानी देखो, मजा आ गया ब्रेकिंग न्यूज में, 4 मुसलमानों को घर नहीं मिला और बड़ी तशद्दुद हो रही है जी, बड़ा टॉर्चर, तो वो अच्छी न्यूज बन जाती है, तो इसलिए लोग मीडिया चला देता है हमारा। बिल्कुल सही बात करी सर ने वो, और ये चीज ना फिर उसको उस तरीके से ढाल देते हैं कि पता है क्या, अब मैं नॉर्मली अगर बताऊं, जैसे बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैचलर्स को घर नहीं देंगे रेंट पे, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग माइंडसेट होता है। कोई भी पर्टिकुलर इसलिए नहीं कि पर्टिकुलर मतलब मुस्लिम है, अगर किसी को नॉनवेज से दिक्कत है ना, तो फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो किसी भी उसका हो, वो बंदा नहीं देगा उसको घर अपना, मतलब रेंट पे। और ये होता है, ये ऐसे नहीं कि भाई अच्छा ये तो भाई मुस्लिम है तो हमेशा क्यों दे, इस उससे नहीं होता कभी भी। बाकी आपको इस बारे में क्या पॉइंट है जरूर बताना, जितना हो सके वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और लोगों तक पहुंचे, ताकि। और ये चीज उन्होंने बहुत दिलचस्प कही कि वो कंपलसरी है या ऑर्डर तो नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने हिजाब को बोला कि आपकी न्यूज एंकर फिर न्यूज पढ़ती हैं पाकिस्तान में, इतने नहीं बहुत सारे न्यूज एंकर, इतने सारे जैसे यूट्यूबर्स भी मैं अगर देखूं, ठीक है, जो सर्वे करते हैं, पब्लिक सर्वे वगैरह, वो कहा मैंने बहुत कम देखा है कि हिजाब में या तो कुछ चीज ऐसी। वक्त के साथ इंसान को बदलना भी चाहिए, और मतलब कोई भी चीज मुझे लगता है थोपने वाला वो नहीं होना चाहिए। जैसे अब वो वाली बात होगी कि हम उनको रेंट पे नहीं दे रहे जो अंडा खाते हैं कुछ खाते हैं, तो वो उन्होंने कहा ये हमारे प्रीमाइसेस है, उसमें हम अलाउ नहीं कर रहे, आप बाहर खाओ जो करना है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बाहर भी नहीं खाओगे, ये भी नहीं करोगे। वो एक चीजों में फर्क होता है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी डिबेट को काफी मतलब समझा होगा, जो सर का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो बाकी मेजर गौरव सर की और वीडियोस पे हम जल्दी रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।